सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस पवित्र दिन की कथा जिस दिन से दीपावली का पर्व शुरू होता है, जिस दिन धरती पर धन, आरोग्य और सौभाग्य एक साथ उतरते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस की, जो केवल सोने चांदी खरीदने का दिन नहीं है बल्कि भक्ति और शुभ समय को जगाने का दिन है। कथा को शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, हिमांशु नाम का राजा। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा सुखी थी, परंतु उसके मन में एक चिंता सदा रहती थी। उसके घर में पुत्र तो था, लेकिन एक ज्योतिष ने कहा था, राजन, आपके पुत्र की मृत्यु विवाह के चौथे दिन सांप के काटने से हो जाएगी। राजा ने यह सुनकर अपना दिल थाम लिया। समय बीता, राजकुमार बड़ा हुआ। राजकुमार बहुत ही बुद्धिमान, तेजस्वी और संस्कारी था, लेकिन जब विवाह का समय आया तो राजा का दिल डर से कांप उठा। वह अपने पुत्र को कैसे बचाए, यही सोचने लगा। विवाह हुआ और जैसे ही चौथा दिन आया, राजा और रानी का हृदय डर से धड़क उठा। राजकुमारी की पत्नी, जो एक सच्ची और धर्मपरायण स्त्री थी, उसे भी जब यह बात पता चली तो उसने निश्चय किया कि वह अपने पति को मरने नहीं देगी। उसने चौथे दिन घर के द्वार पर एक दीपक जलाया, सोने चांदी के आभूषण का ढेर लगाया, चारों ओर दीपक जलाकर घर को ऐसे सजा दिया जैसे पूरा स्वर्ग उतर आया हो। वह पूरी रात जागती रही, अपने पति के सर के पास दीपक जलाकर रख दिया और अपने पति को जगाए रखने के लिए भक्ति भरे गीत गाती रही। मृत्यु के देवता यमराज स्वयं सांप का रूप लेकर उसके घर में पहुंचे, पर जैसे ही वह अंदर घुसे, सोने चांदी के आभूषणों की तेज चमक और दीपकों की रोशनी ने उनकी आंखें चौंधिया दी। वह सांप कुछ देख ही नहीं पाया और तभी उस कन्या के भक्ति गीतों ने वातावरण बदल दिया। यमराज ने देखा, यह कोई साधारण घर नहीं है, यह तो सच्ची नारी की भक्ति और दीपमय मंदिर है। वे बिना कुछ बोले वहां से लौट आए और राजकुमार का जीवन बच गया। उस दिन से यह तिथि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस कहलाने लगी, क्योंकि उस दिन नारी ने धन और दीप से यमराज को भी मोहित कर लिया था। इस दिन दीपदान करने का विधान इसीलिए कहा गया है कि दीप अंधकार मिटाता है, जैसे कि भक्ति भय मिटाती है। दोस्तों, धनतेरस का अर्थ केवल धन से ही नहीं है, बल्कि धन यानी धार्मिकता, हृदय की पवित्रता से है। इस दिन जब हम सोना या बर्तन खरीदते हैं तो उसका अर्थ होता है समृद्धि को आमंत्रित करना, परंतु अहंकार को नहीं। यही दिन भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने का भी दिन है, जो देवताओं के वेग माने जाते हैं। उन्होंने समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट होकर संसार को आरोग्य का वरदान दिया था। इसीलिए धनतेरस को आरोग्य, दीर्घायु और शांति का भी पर्व माना जाता है। तो दोस्तों, इस धनतेरस पर केवल सोना चांदी मत खरीदिएगा, बल्कि अपने मन की भक्ति को चमकाइए, अपने जीवन में दीपक की तरह अच्छाई जलाइए और अपने घर में भगवान का स्मरण कीजिए। याद रखिए, सोना चांदी तो समय के साथ मिट जाता है, पर भक्ति का धन कभी नहीं मिट सकता। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए और ऐसी ही भक्ति भाव से भरी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल आर के भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।